इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक स्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि आज भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। अंबाला में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वधर्म पूजा की परंपरा के साथ राफेल को वायुसेना में शामिल किया गया। यानी कि वायुसेना के बाड़े में राफेल अब औपचारिक तरीके से शामिल हो गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल को वायुसेना में शामिल किए जाने की घोषणा की और साथ ही दुश्मन देशों को सख्त संदेश भी दिया। इस ऐतिहासिक दिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक स्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक स्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। वायुसेना में शामिल हुआ महाबली राफेल। भारत और भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज महाबली फाइटर जेट राफेल को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से फाइटर जेट राफेल को शामिल करने से पहले सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई, जिसके बाद एयर शो का आयोजन भी किया गया। शो में फाइटर जेट ने करतब दिखाए। आज के इस खास कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने भी शिरकत की। अंबाला एयरबेस में यह खास समारोह आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर सीडीएस जनरल विपिन रावत और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। वायुसेना की प्रक्रिया के तहत सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने यहाँ पर पूजा की और विधिवत रूप से राफेल को शामिल किया गया। इस दौरान धर्मगुरुओं ने शांति की दुआ मांगी, साथ ही देश के जवानों की सलामती की भी प्रार्थना की। लड़ाकू विमान राफेल को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल करने के लिए अंबाला एयरबेस पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। वाटर कैनन से सलामी देकर राफेल विमानों को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि वायुसेना में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। साथ ही भारत और फ्रांस की दोस्ती पर उन्होंने कहा कि दोनों देश लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रणनीतिक साझेदार रहे हैं। शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक स्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम दोनों देशों ने एक दूसरे की चुनौतियों को समझा भी और उनसे निपटने के लिए काम भी किया। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
वायुसेना की उपलब्धियों के साथ साथ राफेल की खासियत भी बताई। हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। देश के रक्षा मंत्री ने अपने दुश्मनों को ललकारा है। खासतौर पर चीन को अंबाला की धरती से चेतावनी दी गई है। अपने देश की रक्षा के लिए रक्षा मंत्री ने कड़ा संदेश दिया है। इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब आपको बताते हैं राफेल की खासियत, जिससे दुश्मन को संभल जाना चाहिए और जान लेना चाहिए कि भारत की वायुसेना में इतना ताकतवर लड़ाकू विमान भी है। परमाणु हमला करने में सक्षम, मल्टी डायरेक्शनल रडार से लैस, 55,000 फीट से हमला करने में सक्षम, एक साथ 40 लक्ष्यों की कर सकता है निगरानी, उड़ान में ले जा सकता है 16 टन बम और मिसाइल, 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है राफेल की रफ्तार, 3 तरह की घातक मिसाइलों से लैस, लेजर गाइडेड बम की ताकत, दुश्मन का रडार जाम करने में सक्षम। अंबाला एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया है। पहले सर्वधर्म पूजा की गई, फिर एयर शो हुआ। लड़ाकू विमान राफेल ने आसमान में करतब भी दिखाया। उसके बाद वाटर कैनन से राफेल विमानों को सलामी दी गई। सभी 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से देश की वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। लेकिन अगले 2 साल के अंदर भारतीय वायुसेना को सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान भी मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम 2 बड़े लोकतंत्र, एक स्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। और देखा आपने आज भारत के लिए कितना बड़ा दिन है। 5 विमान औपचारिक तौर से आज शामिल हो गए हैं और अब दुश्मन ये सुन ले और ध्यान में रख ले कि भारत किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। बीते दिनों जिस तरीके से सीमा पे विवाद होता रहा चीन के साथ भी, और साथ ही साथ पाकिस्तान भी आके तरेरा करता है। हालांकि भारत ने कभी भी आगे बढ़ करके कभी भी लड़ाई की बात नहीं की है, ना ही ऐसी कोई हरकत की है कि भारत कभी भी युद्ध चाहता है। लेकिन लगातार चाहे LOC हो, चाहे LAC हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, दोनों ही बाज नहीं आते। लेकिन जब से लड़ाकू विमान के शामिल होने की बात आसपास के पड़ोसी देशों ने सुनी है, तब से उनकी रातों की नींद उड़ गई है। और आज भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा दिन, यानी कि जल थल वायु सभी सक्षम देश में अपनी पैठ बनाई। साथ ही साथ अब दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। आपने देखा किस तरीके से अंबाला में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री भी वहां पे मौजूद थी।
और आज इस बड़े दिन हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, जहाँ तक राफेल की इंडक्शन का सवाल है, ये वाकई में बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि राफेल जहाज में ऐसी क्या बात है जो और फाइटर एयरक्राफ्ट में नहीं है। सबसे पहली बात, राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि चाइना के पास बेस्ट एयरक्राफ्ट जो माना जाता है वो J-20 है, और असल में उसको देखा जाए तो वो 3.5 जनरेशन का भी नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी बात, राफेल एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिससे एक सॉर्टी के अंदर 4 डिफरेंट मिशन किए जा सकते हैं। ऐसा जहाज कोई और होता नहीं है। और अगली बड़ी भारी बात जो बाकी जहाजों से बहुत फर्क है वो ये है कि राफेल अपने खुद के वजन से, अपने वजन से 1.5 गुना वजन उठा सकता है, यानी कि उसमें ज्यादा ईंधन डालने की शक्ति है, ज्यादा लंबी उड़ान कर सकता है। We can put more fuel into it and it can fly for longer distances. दूसरा, अगर डिस्टेंसेस फ्लाई कम करने हैं और फ्यूल को कम इस्तेमाल करना है तो उस पर एक्स्ट्रा वेपन्स भी लोड किए जा सकते हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप देखें तो दिस एयरक्राफ्ट इज अ गेम चेंजर जिसको कहते हैं। और ये जो कि अपना चाइना का जो J-20 है उससे कहीं बहुत गुना आगे बढ़ चुका है। Su-35 से भी इसका इंजन सुपीरियर है। तो हालांकि अभी सिर्फ 5 जहाज ऐसे आए हैं और इनको आए हुए तकरीबन महीना भर तो हो गया। इनकी फॉर्मल अभिषेक जो इंडक्शन हुई है वो आज हुई है, लेकिन इस दौरान में पिछले 2-3 हफ्ते में आपने देखा होगा कि राफेल एयरक्राफ्ट ने काफी उड़ान भरी है, नॉर्थ ईस्ट में भी और लद्दाख में भी। उसकी पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए, उसकी एरिया फेमिलराइजेशन की एरिया की जानकारी के लिए, हाई ऑल्टीट्यूड में माउंटेन्स किस तरह से दिखते हैं, जहाज किस स्पीड पे चलता है, किस तरीके से हम इसको पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी इसकी काबिलियत है उसको किस तरह से हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जिससे चाइना घबरा रहा है कि अब इस हथियार के साथ, इस राफेल के साथ जितने उनके एयरफील्ड हैं, जितने उनके एयरफील्ड तिब्बत में है या और भी बॉर्डर एरिया पर उन्होंने जो ALGs वगैरह बनाए हैं, उस पर ये बिना किसी प्रॉब्लम के हमला करके उनको नष्ट कर सकता है, जिससे कि चाइनीज एयरफोर्स कभी हवा में उड़ ही नहीं पाएगी। तो ये कई अभी हालांकि पूरे 36 नहीं आए, पूरे 36 आने में मेरे ख्याल से अभी साल भर और लगेगा, शायद एंड ऑफ 2021 तक आएंगे। लेकिन इसको हमने अभी कितना इस्तेमाल करेंगे कितना नहीं करेंगे वो तो एयरफोर्स की टैक्टिक्स बताएगी, लेकिन इससे बहुत क्षमता बढ़ी है। उसके अलावा भी एयरफोर्स के पास आज की तारीख में काफी अच्छे एयरक्राफ्ट हैं जिनके जरिए हम चाइना से आज भी सुपीरियर है एयर पावर। जनरल साहब, एक आपसे सवाल कि बाहुबली के आ जाने से खलबली मच गई है, चाहे LOC हो, चाहे LAC हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, जो आंखें तरे रहता है इतने समय से, अब लेकिन कहीं ना कहीं खलबली मच गई है कि डर का माहौल है उनके बीच। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डर का माहौल है, ये जरूर है कि वो परेशान हो गए इसको देख के। खैर, पाकिस्तान की तो बात ही करना बेकार है। पाकिस्तान तो बिल्कुल हमसे डरा हुआ क्या, उससे भी बदतर है। डरे का भी अगर कोई अगला लफ्ज हो वो इस्तेमाल कीजिए। लेकिन हाँ, चाइना में ये नहीं कहूंगा डर गया है, लेकिन हाँ बहुत परेशान है कि एक तो इन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में डोमिनेटिंग हाइट पर कब्जा कर लिया, एक इन्होंने अपनी पूरी फौज बराबर के रख दी है, इनकी पूरी लॉजिस्टिक तैयारी हो गई है, और उसके ऊपर ये राफेल भी आ गया है। तो ऑब्वियसली ये चिंता की बात तो है ही चाइना के लिए, और ये पोजीशन हमारी काफी स्ट्रांग हो गई है, जिससे नेगोशिएशन में हमें काफी फायदा होगा। जी, और लगातार जिस तरह से आप बता रहे थे, आप व्याख्या कर रहे थे कि राफेल के आने से कितना भारत को लाभ होने वाला है, भारत के लिए कितना अच्छा है। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीते दिनों जिस तरीके से चीन लगातार भारत के साथ कहीं ना कहीं तनातनी में जुटा हुआ है, सुखोई भी है हमारे साथ, राफेल खैर आप कह सकते हो कि एक बेहतरीन तरह का एक विमान है, एक लड़ाकू विमान है हमारे पास, वहीं सुखोई भी है, सुखोई भी कहीं पीछे नहीं है भारत में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, किसी हाल एज इट इज, जैसे मैंने एक दफा पहले भी कहा कि राफेल अगर नहीं है 1 मिनट के लिए, तब भी हमारी वायुसेना चाइना के वायुसेना से सुपीरियर है, बेहतर है। और राफेल आने के बाद तो आपने कई दफा सुना होगा और पढ़ा होगा कि राफेल बाकी जैसे F-16 वगैरह एयरक्राफ्ट हैं, 2 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में 1 एयरक्राफ्ट राफेल काफी है। It has got twice the power of an ordinary fighter aircraft which is in service, जो कि चाइना और देशों में है। तो राफेल के आने से तो बहुत गेम चेंजर हो गया।
और अगर जब हमारे पूरे 2 स्क्वाड्रन आ जाएंगे अगले साल तक तो इट विल बी अ वेरी सुपीरियर एयरफोर्स। जी, साथ ही साथ हम बात कर लेंगे जैगुआर की भी। तो अब कुल मिलाकर के माना जाए सर कि जैगुआर हो, राफेल आ गया है, तो अब कहीं ना कहीं शक्ति तो बढ़ ही गई है भारतीय वायुसेना की भी। बात करेंगे जलथल की भी, तो थल सेना की भी शक्ति लगातार किसी न किसी तरीके से अन्य उनको इस तरीके से असलहे प्रोवाइड करके उनको दे करके उनकी शक्ति बढ़ाई जाती है साथ ही साथ। लेकिन अब वायुसेना के लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको बात करेंगे कि जो कि सेना है, जो भारतीय सेना है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि अब किसी भी तरीके से पहले जिस तरीके से किसी ना किसी जो आप कह सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी थे वो कहीं ना कहीं आहत हो जाते थे या उनको चोट लग जाती थी, या कई बार ऐसा हुआ है कि वो शहीद भी हो गए। लेकिन अब जब जरूरत पड़ेगी तब वायुसेना से मदद ली जा सकेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अवश्य अवश्य। देखिए, एक तो होती है मशीन, जिसमें हमने कहा भी आपसे बहुत सुपीरियर मशीन है राफेल। एक होती है मैन बिहाइंड द गन, यानी कि बंदूक के पीछे बंदा कौन है, आदमी कौन है। हमारे पायलट्स और पायलट वर्ल्ड के पायलट से कहीं ज्यादा टेक्निकली ट्रेंड है। हमारे इन्फेंट्री के सोल्जर्स, हमारे आर्टिलरी के सोल्जर्स कहीं भी किसी लड़ाई के अंदर साबित कर दिया है कि हम बहुत ट्रेन और बहुत माउंटेन वॉरफेयर में बहुत अच्छी ट्रेनिंग है हमारी। आपने कारगिल में देखा कि किस तरीके से हमारी फौज ने लड़ाई की। आपने सियाचिन ग्लेशियर में देखा है पिछले 30 साल से कि किस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड में कंप्लीटली स्नो बाउंड एरिया में -30-40 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारी सेना काम करती है। एक तरफ तो है सुपीरियर इक्विपमेंट, उसकी अवश्य जरूरत पड़ती है और वो होना भी चाहिए। दूसरा है उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए आदमी कौन है। आपके पास, चाइना के पास हाई टेक्नोलॉजी सामान होगा तो होगा, लेकिन उसके पीछे उस बंदे की ट्रेनिंग क्या है उसको इस्तेमाल करने के लिए। क्या उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इतना हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इफेक्टिवली यूज कर सके। आप देखेंगे भारत में जो भी इक्विपमेंट है, चाहे टैंक हो, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे एंटी एयरक्राफ्ट गन हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे इन्फेंट्री की राइफल हो, चाहे इन्फेंट्री के काल गुस्तव एंटी टैंक वेपन हो, हर एक सिपाही उसमें माहिर है। उसकी ट्रेनिंग इतने अव्वल दर्जे की है कि वो हर एक हथियार जो हमारी इन्वेंट्री में है उसको वो बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकता है। क्या चाइना की ट्रेनिंग इतने बराबर की है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी आर्मी तो एक कंस्क्रिप्शन आर्मी है। उनकी आर्मी में तो एक सोल्जर आता है 3-4 साल के लिए और उसके बाद भागने की कोशिश करता है कि मैं घर चला जाऊं किसी तरीके से। आज की तारीख में जितने सैनिक चाइना के तैनात है ईस्टर्न लद्दाख में, मैं कहूंगा उसमें से कम 30 to 40% का टेन्योर कंप्लीट हो चुका है मिलिट्री सर्विस। तो वो तो घर वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल कॉमिसार उनके साथ होता है उनको वो दबा के रखता है, उनको इंडोक्ट्रिनेट करता है। आपको मालूम होगा शायद कि मेरे ख्याल से और कोई आर्मी ऐसी नहीं होगी सिवाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की PLA के अलावा, जिसमें छोटी सी छोटी मिलिट्री टुकड़ी के साथ एक पॉलिटिकल कॉमिसार जाता है जो कॉन्स्टेंटली उनकी पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन करता है कि आपको लड़ना है, आपको देश के लिए लड़ना है, इस किस्म की बातें बताता है। तो हमारे देश में तो आज सोल्जर इतना तैयार है लड़ने के लिए। आपने नमूने देख लिए ना, किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में लड़ते हैं, किस तरह से टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ते हैं, किस तरह से हमने कारगिल में लखेड़ा, किस तरह से 71 वॉर में लखेड़ा। तो आपको इंडियन आर्मी की हिस्ट्री पता है, आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या इक्विपमेंट की मॉडर्नाइजेशन काफी पीछे रह गई है वो बीच में, लेकिन हमारा सोल्जर, हमारे ऑफिसर्स, हमारे सीनियर कमांडर इतने अपने प्रोफेशन में माहिर हैं कि जो शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट कहीं हो भी जाता है उस खामी को पूरा कर लेते हैं। और उसी को चाइना से कंपेयर कीजिए, वहां तो जवान लड़ना ही नहीं चाहता, वो तो कहता है जी मेरी 4 साल की नौकरी को मुझे अब घर जाने दीजिए। तो इट इज अ वेरी बिग डिफरेंस। और खासतौर से पायलट, इंडियन पायलट्स आर द बेस्ट ट्रेन्ड ऑपरेशनली इंडक्टेड पायलट्स इन द वर्ल्ड टुडे। नंबर 1 वर्ल्ड के पायलट्स हैं हमारे यहाँ। हमारी ट्रेनिंग टीम तो कहाँ बाहर जाती थी लोगों को सिखलाई देने। आपको मालूम है कि कुछ साल पहले इराक में हमारी एयरफोर्स की ट्रेनिंग टीम थी और कई जगह हमारी ट्रेनिंग टीम जाती है लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो इट इज जैसे मैंने कहा, इट्स मैन बिहाइंड द गन, इट इज इक्विपमेंट। आज भारत सेना की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तीनों की क्षमता इतनी बढ़ गई है और इतना इस समय चाइना के बरखिलाफ उनका मोराल हाई है कि चाहे नेवी हो वो स्ट्रेट से मलाके में एकदम तैयार है कि उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो चाइनीज जहाजों को वह रोकने के लिए, उसे मुठभेड़ करने के लिए। जी,
सर साथ ही साथ आपको आज ये भी देख करके अच्छा लगा होगा कि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली मौजूद थी और उन्होंने जब बोला, वहाँ पे बताया अंबाला में जब वो मौजूद थी, उनसे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत की और फ्रांस की एक जो पार्टनरशिप है वो बनी रहेगी, वो कभी भी नहीं ख़त्म होने वाली है। और आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से ये दोनों देश एक दूसरे के साथ बीते दिन भी खड़े रहे हैं कठिन समय में और आज भी खड़े रहे, और फ्रांस ने जिस तरीके से हमें ये लड़ाकू विमान मुहैया करा है, आगे भी जब भी भारत को जरूरत होगी दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक कहा जी उन्होंने। हमारी फ्रांस के साथ एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। देखिए, इसको अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें तो वर्ल्ड की न केवल फ्रांस बल्कि सारी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी इंडियन डेमोक्रेसी के साथ खड़ी है। चाहे अमेरिकन डेमोक्रेसी हो, चाहे यूके डेमोक्रेसी हो, चाहे फ्रेंच डेमोक्रेसी हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन डेमोक्रेसी हो, आप कोई कंट्री की डेमोक्रेटिक कंट्री की ले लीजिए, सब भारत के संग खड़े हैं। यहाँ तक कि रशिया, जो कि चाइना के एक किस्म का फ्रेंड है, वो भी भारत को सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने एक अपना जहाज क्या कहते हैं, रशिया ने एक जहाज चाइना को बेचने से इनकार भी कर दिया है। चाइना वांटेड सम न्यू इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया और रशिया ने उसको भी मना कर दिया। पिछले 1-2 दिन की बात है ये जी। तो इस समय चाइना का जो वर्ल्ड में छवि बनी हुई है, जो उनकी पोजीशन बनी हुई है, वो एक इतनी नेगेटिव हो गई है। सब ये कहते हैं कि चाइना की आर्मी थोड़ी है जी। चाइना की आर्मी तो कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है जी। एक पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है। क्या भारत की सेना किसी पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है? क्या भारत की सेना भारत की सेना? जनरल साहब, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इस वक्त भारत की जो स्थिति है उससे आसपास के पड़ोसी देश कहीं ना कहीं किसी तरीके से डरे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब फोन लाइन पे हमारे साथ है सौरभ झा, डिफेंस एक्सपर्ट। तो आइए इनसे भी जान लेते हैं कि अब जिस तरीके की परिस्थितियां बदल गई हैं, अब ये पुराना भारत नहीं रहा, ये नया भारत है और इसको वो कैसे देखते हैं। हेलो जी, हमारे साथ जुड़े सौरभ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी। नहीं, ये जो रफाल की जो इंडक्शन हुई है आज जी, इससे डेफिनेटली एक नया, ये हमारा एयरफोर्स एक नए मोड़ पे आ चुका है जी। और इससे परिस्थिति बेहतर होगी एयरफोर्स की, क्योंकि ये रफाल दुनिया में 4+ जनरेशन जेट्स में सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मल्टी रोल जेट है। ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड दोनों में ही काफी सक्षम है। हाँ, सौरभ जी सौरभ जी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, इसको बेहतर तरीके से और इसका विश्लेषण कर सकते हैं। अब आसपास जैसे भारत कभी नहीं आगे बढ़ता है कभी भी युद्ध करने के लिए या किसी भी तरीके से अपने पड़ोसियों को परेशान करने के लिए, लेकिन चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, लगातार बीते दिनों वो अपने कहीं ना कहीं भारत से तनातनी के एक मोड में है। किस तरह से आप देखते हैं, आज 5 विमानों को औपचारिक तौर पे शामिल कर लिया गया है, 36 विमानों को आना है, 36 राफेल विमान आएंगे। अब भारतीय शक्ति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 5 विमान से उतना अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, क्योंकि ये 5 विमान दुश्मन का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है उसको भेजने में सक्षम होंगे, एटलीस्ट जिस मिशन पे डिप्लॉयड हुए हैं। ठीक है, चाइनीज के पास बहुत अच्छा एयर डिफेंस नेटवर्क है, लेकिन उसको भेजने के लिए ऐसे विमानों की आवश्यकता है। 36 जब आ जाएंगे तो स्थिति और बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग को पूरी तरह से हमारे टू फ्रंट जो सिनेरियो है, जहां पे पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ हमें जूझना पड़े, तो हमें ऐसे रफाल की तरह और 114 विमानों की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इन 5 से भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, क्योंकि इन पे बहुत ही आधुनिक टाइप का एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट है और भी दूसरे उपकरण हैं जो इन्हें एयर डिफेंस नेटवर्क भेज करने में सक्षम सौरभ जी, करते हैं। यही बात आज जो फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थी, उन्होंने भी यही कहा कि अभी 5 भले ही 5 औपचारिक तौर से शामिल हो गए हैं, लेकिन आगे भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 5 आ गए हैं, अच्छी बात है, बाकी के भी आ जाएंगे आने वाले समय में। लेकिन उन्होंने इसी बात को स्पष्ट करा है कि जब भी फ्रांस को भारत की जरूरत होगी, और भारत भी हमेशा तत्पर है फ्रांस की मदद करने के लिए। अब जब ये बेड़े में शामिल हो गया, इसकी महत्वता अब मैं चाहूंगी आप थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालें। देखिए, फ्रांस के साथ हमारे जो संबंध है ना, बहुत पुराने संबंध है।
हाँ, बहुत ही पुराने संबंध है और फ्रांस हमारे लिए अब रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है। जैसे कि इनफैक्ट रशिया के बराबर ही एक पार्टनर हो चुका है ऑलमोस्ट जी। हाँ, इससे क्या पड़ता है, ये जो फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर आके जो कह रही थी, इसका ये मतलब बनता है कि अगर कोई युद्ध हो, युद्ध में क्या होता है, विमानों की भारी बहुत ज्यादा यूज होता है, विमानों की, लड़ाकू विमानों की, तो उसके जो स्पेयर्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसका सप्लाई जारी रखना पड़ता है जी। और क्योंकि हम लोगों ने इस विमान को फ्रांस से लिया है, फ्रांस अगर ये कहे कि हम भारत के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, इसका मतलब है कि युद्ध के समय भी फ्रांस हमारे साथ खड़ा रहेगा जी। इसका यही मतलब बनता है, क्योंकि हम फ्रांस से स्कॉर्पिन सबमरीन्स भी हम लोग ने खुद बनाए यहाँ पे, लेकिन उसका डिजाइन और उसका बहुत सारा कंपोनेंट फ्रांस से ही आया है जी। तो कुल मिलाकर के इसको समझा जा सकता है कि फ्रांस में जिस तरीके से जो फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर थी वो आई, उन्होंने बोला कि लगातार भारत फ्रांस के साथ खड़ा है और फ्रांस भी भारत की मदद के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको बता दें आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन था, अभी वायुवीर आपने देखा हमारे साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।